हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के सामने था और विंग से कह रहा था, अब देखो वही भूषण, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम मेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाओगे लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग विंग डरता है। विंग कहता, ये आप क्या कह रहे, प्लीज़ मुझे जान दीजिए, मुझे मेरा काम करने के लिए कहा गया था। अगर आपको सज़ा देनी है तो मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन लेकिन ऐसा मत करिए। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग को कहता, हाँ तुम जैसा कहोगे और मैं वैसा ही कर दूंगा, है ना। मैं तो तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी धक्का देता है विंग को और विंग धड़ाम से बेड पे गिर जाता है। विंग विंग डरते हुए वांग जी को देख रहा था। विंग कहता, मुझे जाने दीजिए प्रिंस। विंग को जिस चीज़ का डर था वांग जी को पता चल गया था, विंग की वीकनेस, क्योंकि विंग उसी चीज़ से डरा था अभी तक। वांग जी विंग के ऊपर आता और कहता है, मुझे याद है अच्छे से, तुमने अपनी सच्चाई कब उगली थी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, जो सज़ा मैंने पहले दी थी तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है, नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे जान दो, या तो मुझे जान से मार दो, लेकिन वो नहीं। वांग जी कहता है, वही तो करूँगा। विंग विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जी उठता है और उसके बाद बेड पे एक पैर रखता है और फटाफट अपने कपड़ों को खोलने लगता है। विंग देख रहा था। विंग कहता, प्लीज़ वो सब नहीं, मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ। मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ प्रिंस, आप गलत कर रहे हैं। वांग जी कहता, तुम उसी चीज़ के लिए तो हो, तभी तो तुम वही बन के आए थे, याद है ना। वैसे तुम्हें देख के मैं सच में mesmerize हो गया था। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे जब मैंने देखा था तुम्हें लड़की के कॉस्ट्यूम में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। विंग देख रहा था। वांग जी अपने कपड़ों को उतार के फेंक देता है और उसके बाद विंग के पास आता है। विंग कहता है, दूर मुझसे। वांग जी के चेस्ट पे विंग हाथ लगाता है और दूर करता है। विंग कहता है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़, मुझे वो सब नहीं करना। वांग जी कहता, तुम्हारी परमिशन ले रहा हूँ क्या मैं? तुम्हें तो बता रहा हूँ बस। वांग जी विंग के हाथों को उठा के बेड पे दबा देता है और विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, कोशिश बेकार है। विंग में अब उतनी जान नहीं बची थी जितना कुछ विंग ने इतने दिनों में फेस किया था। उसकी वजह से जो विंग की स्किल्स थी, विंग की जो मतलब बॉडी में जान थी, ताकत थी, सब ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल वांग जी ने उसे इस कदर तोड़ के रख दिया था कि विंग अब खुद को बचाने के लिए केपेबल नहीं था। विंग में काबिलियत ही नहीं बची थी कि वो खुद को वांग जी से बचा पाए। विंग स्ट्रगल करता है, विंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, बट कोशिश बेकार थी क्योंकि वांग जी उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था इस सब चीज़ों में, क्योंकि उसने पहले ही विंग को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इसी वजह से कि विंग अपनी ताकत का इस्तेमाल न कर पाए। विंग फंस के रह गया था वांग जी के पास। सोच रहा था कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने ये वाला जो काम था उसने लिया। काश कि ये काम कोई और लेता, विंग नहीं। बट वो अपने देश के प्रति बिल्कुल समर्पित था, तो वो कैसे मना कर देता। उसके राजा ने उससे कहा था। विंग अपने हाथों को छुड़ा रहा था। विंग कहता, प्लीज़ नहीं, मेरे साथ वो सब नहीं, प्लीज़ प्रिंस, मार दो मुझे, जान से मार दो। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं समझ जाऊँगा कि मैंने आपको मारने की कोशिश की, इसीलिए आपने ऐसा किया, लेकिन प्लीज़ वो नहीं। विंग को वो बहुत गंदा लगता था, बहुत गंदा लगा था वो चीज़, जो कुछ भी वांग जी ने किया था, और विंग को वो नहीं चाहिए था।
कभी नहीं। वो कैसे? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें दांव पे लग रही थी। विंग कहता है छोड़ दो। वांग जी अपने काम में लग जाता है और विंग के सारे कपड़े खोल देता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। विंग बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग के कपड़े हटाने के बाद ब्लैंकेट लेता है और अपने ऊपर करता है। विंग विंग चिल्लाता है। विंग कहता है नहीं नहीं प्रिंस नहीं। बट वांग जी अपना काम स्टार्ट करता है और यहाँ से सब कुछ वो बहुत ही ज़्यादा रफली करता है। सब कुछ बहुत सख्ती के साथ विंग के साथ अपनाता है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसी तरीके से उसे प्रताड़ना देता है, इसी वे में, मतलब कि यही सब करके उसे हद से ज़्यादा तोड़ देता है कि विंग किसी हालत में नहीं रहता है। विंग के साथ पूरी रात ये सब कुछ करने के बाद वांग जी उसकी पूरी हालत ख़राब कर देता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा रफ़, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वांग जी ने किया था, क्रूरता के साथ, जिससे फिर से एक बार विंग पूरी तरीके से बेहाल हो गया था। विंग की हालत अब नहीं थी सही। विंग बेहोश हो गया था आधे में ही। वांग जी अपना काम स्टार्ट ही रखता है, वो जारी रखता है ये सब कुछ करना, और विंग अब होश में नहीं था। विंग को नहीं पता कि उसके शरीर के साथ वांग जी क्या क्या कर रहा है, और वांग जी अपना काम करता है। बट इससे वांग जी को एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है। वांग जी को मज़ा आ रही थी। जब उसने विंग के साथ किया था तब भी उसे बहुत मज़ा आई थी। उसके बाद उसने किसी के साथ नहीं किया, मतलब उसने लाया तक नहीं किसी लड़की को, पसंद ही नहीं किया। उसके बाद जो वो जाता था, मतलब अपने हरम में लड़कियों के पास एक एक दिन अलग अलग लड़कियों के साथ करने, वो भी नहीं किया उसने। सब कुछ छोड़ बैठा था। वांग जी ने जिस दिन से विंग के साथ किया था उसके बाद से किसी के साथ नहीं किया, और फिर से आज विंग के साथ ही करके उसे इतना मज़ा आया था, इतना सुकून मिला था कि वांग जी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वांग जी को फुल सेटिस्फैक्शन मिला था। वांग जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। इतनी मज़ा आई थी उसे विंग को तंग करने में कि शायद ही कभी आई हो, और विंग को बिल्कुल भी होश नहीं। वांग जी ये सब कुछ मॉर्निंग तक करता है। जब वांग जी विंग से दूर होता है सुबह में, तब विंग की पूरी हालत ख़राब हो गई थी। विंग की पूरे शरीर से खून निकल रहा था और उसके नीचे के हिस्से से भी खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा, और विंग इस चीज़ को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो होश में ही नहीं था। वांग जी अलग हो जाता है, उसके बाद लेट जाता है आराम से और आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करके थक चुका था। वांग जी डबल स्माइल देता है। उसके बाद फिर उसे याद आता है और वो तुरंत ही ड्रॉर खोलता है, साइड ड्रॉर। उसके बाद उसमें एक लिक्विड जैसा था छोटी सी बॉटल में। वांग जी उसे निकालता है, उसे ओपन करता है और उसके बाद विंग को देखता है। विंग चुपचाप सोया हुआ था। तभी वांग जी विंग के माउथ को पिंच करता है और उसके मुंह में वो 2-3 ड्रॉप लिक्विड था उसे डाल देता है। उसके बाद फेंक देता है और विंग के माउथ को बंद कर देता है। वांग जी आराम से लेट जाता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करते हैं। वांग जी की जब आइज़ ओपन होती है तब वो धीरे से उठता है। अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी विंग के साथ करने में। विंग की बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी अब, लेकिन फिर भी उससे वो खूबसूरत लग रहा था हद से ज़्यादा। उसके आगे वांग जी को कोई भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। वांग जी उठता है, फिर विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है। पूरे बिस्तर पे खून ही खून था। वांग जी विंग को उठा लेता है। उसके बाद लेके जाता है शावर रूम में और विंग को ले जाके साफ़ करता है। फिर वापस आता है और बेड शीट चेंज करता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके आता है। अभी भी जो खून था वो लगातार बह रहा था। वांग जी विंग को लेके आता है और वो धीरे से उसे ऐसे ही फ्लोर पे रखता है, ना कि बेड पे, क्योंकि उसका बेड गंदा हो जाएगा। वांग जी जाता है और अपने जो गार्ड्स थे उनसे कहता है जाके हीलर को बुलाओ। अगेन से हीलर। गार्ड्स वांग जी का फेस देखते हैं, उसके बाद सर नीचे करते हैं और कहते जी। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था और ज़मीन पे खून ही खून। वांग जी बस एक टक देखे जा रहा था। उसके बाद वांग जी जाता है, बाथ वगैरह लेता है और चेंज करके आता है। जब तक वांग जी आता है तब तक हीलर्स आ चुके थे। वांग जी जाके डोर ओपन करता है। हीलर्स आते हैं और कहते क्या हुआ प्रिंस, आप ठीक तो हैं? वांग जी कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ
बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन वांग जी कहता है वो देखो, वो फ्लोर की तरफ इशारा करता है। तभी जो हीलर्स थे वो देखते हैं और वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं। विंग बिना कपड़ों के ऐसे ही पड़ा था और ज़मीन पे खून ही खून था। तभी वो आते तुरंत ही दौड़ते हुए और कहते ये सब क्या है, और वो देखते हैं विंग की वही कंडीशन जो फर्स्ट टाइम थी। वो वांग जी के फेस को देखते और कहते प्रिंस, और वो सर झुकाते और कहते ये आपने क्या किया प्रिंस, ये नहीं करिए इतनी बुरी तरीके से, ये मर जाएगा। आप फिर चाह के भी इसे बचा नहीं पाएंगे। आप जो हमसे कह रहे हैं कि हम इसे बार बार ठीक करते, तो ये इंसान है और इसकी बॉडी एक लिमिट तक ही सब कुछ सह पाएगी और ये एक लिमिट तक ही खुद को ठीक कर पाएगा, रिकवर कर पाएगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मैं कोई इसे चाह के भी नहीं बचा पाएगा। अचानक से वांग जी हीलर्स को देखता और कहता मतलब क्या है। तभी हीलर्स कहते हैं बार बार ऐसा करने से जो इंसान होता है वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है, और अगर छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। फिर हम चाह के भी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंटली वो खुद को बताने लगेगा कि उसे ठीक नहीं होना है और इससे उसकी हालत ख़राब हो सकती है। बहुत बुरा हुआ ये। अभी वो जैसे ठीक हो रहा है वैसे ही आप ऐसा कर रहे हैं प्रिंस, ये सही नहीं है। तभी वांग जी कहता है इसे ठीक करो। तभी वो कहते हैं जी। वांग जी बस चुपचाप विंग को देख रहा था और उसका इलाज शुरू होता है वहीं फ्लोर पे। उसके बाद उसकी जो ब्लीडिंग थी उसे रोक दिया जाता है। उसके बाद वांग जी उन सबको दूर करता है और कहता है हट जाओ। फिर उसके बाद वो एक टॉवल लेता है और उसमें विंग को रैप करता है और लेके बेड पे रख देता है। फिर उसके बाद फ्लोर वगैरह क्लीन कराता है। लेकिन वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। अबे के लिए खून बंद हो गया था। वांग जी कहता है इसे चेक करो, क्या ये ठीक है। तभी वो लोग चेक करते हैं। विंग के पूरे शरीर पे काटने के निशान थे और पूरी स्किन रेड हो गई थी, जैसे कि किसी राक्षस ने ये सब कुछ किया हो। वो लोग देखते हैं अभी विंग पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वो लोग हेड चेक करते हैं। उन्हें पता था कि कितनी मुश्किल हो रही है उन्हें इस इंसान को बचाने में। इस बार हार मान के वो लोग बोल ही देते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा अगर एक्स्ट्रा ओवर कर दिया वांग जी ने तो। वांग जी वहीं बैठ जाता विंग के पास ही। वांग जी को जब बोला गया था कि इसे एक टाइम बाद बचाना मुश्किल होगा तो वांग जी थोड़ा सा डर गया था। मतलब क्या ये इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो। जब ये ख्याल भी वांग जी के दिल में आता है तो वो जैसे कि घबरा जाता है। जो सीनियर वैद्य थे वो आते हैं वांग जी के पास और कहते हैं प्रिंस, क्या आपने वो दवा दे दी इसे। तभी वांग जी देखता और कहता हाँ दे दी है, सुबह में दे दी थी। तभी वो कहते हैं ओके। उसके बाद वो जाते हैं और वांग जी के सामने विंग को पूरा अच्छे से ओपन करते हैं और फिर से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वांग जी वहीं बैठा रहता है। आज वो कहीं नहीं जाता है, इंतज़ार करता है विंग के होश में आने का। और पूरा दिन चलता है ट्रीटमेंट। 6 घंटे बाद विंग आंखें खोलता है और वो आंखें खोलने के बाद देखता है आसपास तो बहुत सारे वैद्य उसके इलाज में लगे थे। विंग शांत हो गया था। विंग को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था और विंग को अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके लाख कहने पे भी वांग जी रुका नहीं। वो किया जो विंग चाहता नहीं था, जिसके लिए विंग बना ही नहीं है। वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं। विंग आंखें बंद कर लेता है और जैसे कि कुछ देखना नहीं चाहता हो, कुछ सुनना नहीं चाहता हो, कुछ भी नहीं चाहिए उसे अपने आसपास। वांग जी कहता है अभी क्या हाल है इसके। तभी वैद्य कहते हैं ठीक है पहले से, बट मुश्किल होगी। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, अब जा सकते हो। तभी वैद्य कहते हैं जी एक वैद्य रहेगा अभी यहाँ, क्योंकि देखना पड़ेगा बीच बीच में। वांग जी कहता हाँ ठीक है। फिर उसके बाद एक वैद्य रुकता है, बाकी सब चले जाते हैं विंग का ट्रीटमेंट करके। वो वैद्य दूर पे बैठा रहता है। वांग जी बेड पे ही बैठा था विंग के साइड में। विंग आंखें बंद करके बस रो रहा था। विंग को खुद के शरीर से घिन आ रही थी, खुद की ज़िंदगी से घिन आ रही थी। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग को ये सब ज़रा भी पसंद नहीं आया था।
ऐसे करके 1-2 घंटे और निकलते हैं। विंग आइज़ ओपन नहीं करता है। वांग जी वैद से कहता है, तुम ज़रा बाहर जाओ, मुझे कुछ काम है। वैद कहता है, जी प्रिंस। उसके बाद वो बाहर जाता है। वांग जी धीरे से उठ के बैठ जाता है अच्छे से विंग के सामने। उसके बाद विंग को देख रहा था। वो ब्लैंकेट हटा देता है विंग के ऊपर से और विंग के शरीर को देखता है पूरी तरीके से। वांग जी देख रहा था कि जब उसने पहली बार विंग को देखा था तो क्या हाल थे उसके, और अब उसके शरीर के क्या हाल है। वांग जी देखने के बाद शांत रहता है। उसके बाद विंग को देखता है और धीरे से विंग के चेहरे पे थोड़ा थपथपाता है। तभी विंग आइज़ ओपन करता है और सामने वांग जी को देखता है। आसपास देखता है तो कोई नहीं था। विंग वांग जी से डर जाता है और काँपने लगता है और विंग की आंखों से तुरंत ही आंसू बहने लगते। वांग जी कहता है, रोना बंद करो, समझ में आया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग चुप था। वांग जी कहता है, इस सब के लिए अपने आप को मजबूत कर लो अंदर से। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, क्योंकि अब ये मैं करूँगा हमेशा। विंग देख रहा था और बस हैरान था। वांग जी कहता है, हमेशा करूँगा और तुम्हारे साथ ही करूँगा। विंग आंखें बड़ी बड़ी करता है और कहता है, मतलब। विंग काँपते हुए बोलता है। वांग जी कहता है, मतलब सीधा है, अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहिए इस काम के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारे साथ करना है। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग डरते हुए कहता है, ये, ये क्यों। वांग जी फिर 2 मिनट चुप रहता है। उसके बाद बोलता है, तुम्हें सज़ा दूंगा और तुम्हें हमेशा रखूँगा बचा के। विंग विंग देख रहा था। विंग कहता, ऐसा 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 कैसे कर सकते आप। मुझे मार दो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा। वांग जी कहता, बिल्कुल भी नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी फिर उसके बाद उठ जाता है और कहता है, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ठीक हो जाओ अच्छे से, तब तक नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो गए मैं फिर से करूँगा। याद रखना, तो खुद को तैयार कर लो दिमागी तौर पे कि तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगे, वरना तुम्हारे लिए ही तकलीफ़ होगी। अगर तुम इस चीज़ को आराम से ले लोगे तो अच्छी बात है, वरना तुम खुद को ही तकलीफ़ दोगे। विंग देख रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान चाहता क्या है, वो उसके साथ क्यों कर रहा है। वांग जी उठ के बाहर निकल जाता है और जो वैद था उसे कहता है, अंदर जाओ, उसका ध्यान रखना। वो वैद अंदर आता है और विंग बस शॉक था। वो शॉकिंगली वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वो आंखें बंद कर लेता है। क्या हो गई उसकी लाइफ, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो मर नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है, और वांग जी अपनी तरीके से उसे चला रहा है। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वांग जी वहाँ से चला गया था और विंग रोना स्टार्ट करता है। विंग फूट फूट के रोता है बहुत ज़्यादा। विंग अपने फेस पे हाथ रख लेता है और वो ये सब कुछ सह नहीं पा रहा था। विंग विंग मन में सोचता है जैसे वो ठीक होगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा खुद के लिए, वो मर जाएगा। विंग रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोता है। इधर वांग जी बाहर जाता है और वो ये सब कुछ करके आया था। उसे बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा। बट जो विंग की हालत थी उसके बारे में सुन के वांग जी परेशान हो गया था थोड़ा सा। वैद लोग की बात सुन के वांग जी सोच रहा था कि इसे कुछ होने नहीं देना है, उसे बस थोड़ा सा ब्रेक लेगा, एक अच्छा खासा ब्रेक लेगा और इसे ठीक होने देगा। वांग जी ने सोचा था, तभी वार्निंग दे के आया था कि विंग खुद को मेंटली प्रिपेयर कर ले। इधर वांग जी जाता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स नॉर्मली जैसे बात करते थे वैसे करते हैं और ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप होता है और 1 वीक बाद का दिखाते हैं जब वांग जी ने बिल्कुल भी विंग को हाथ नहीं लगाया, ना इस बीच में कुछ किया। विंग ठीक भी हो गया था फिर भी नहीं किया, बट विंग कैद में था और अभी भी रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे विंग खुद को हार्म कर पाए। विंग अभी उठने चलने फिरने लगा था। वांग जी रूम में एंटर होता है, विंग को देखता है। विंग इधर से उधर टहल रहा था। तभी विंग वांग जी को देखता और तुरंत ही बेड पे बैठ जाता।
वांग जी विंग को देख रहा था बट इग्नोर करता है। जाता है, कपड़े लेता है और सीधे शावर रूम में एंटर होता है। वांग जी बाथ ले रहा था और वो बाथ लेने के बाद कपड़े पहन के बाहर आता है। विंग बैठा हुआ था और सोच रहा था कैसे कैसे खुद को मारे। विंग ऐसे सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में प्लान आता है। विंग कहता है हाँ, बस यही एक रास्ता है जिसके बाद शायद मैं मर जाऊँ। विंग विंग वांग जी को देखता है जो कि बाहर आ गया था। वांग जी विंग को देखता है और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। विंग तुरंत ही नज़रें नीचे करता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है जिसमें बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और विंग के चिन से अप करता है और उसकी आंखों को देखता है जिसमें बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो, एक टक विंग को देखते हुए, और विंग आइज ब्लिंक करता है और मन में कहता है इन्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। विंग विंग फिर सोचता है कि हाँ वो प्रिंस है, नॉलेज होगी शायद इतनी तो कि इंसान का चेहरा देख के सब कुछ पता लगा ले। विंग देखता और कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है झूठ बोल रहे हो। विंग कहता है अगर अगर लग रहा है तो क्या, झूठ बोल भी रहा हूँ तो क्या आप मुझसे पता लगा सकते हो कि मैं क्या छुपा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है हाँ, लगा सकता हूँ। विंग कहता है किस तरीके से, मुझे मार के, मेरे साथ वो सब कुछ करके, हाँ। वांग जी कहता बिल्कुल। विंग देख रहा था गुस्से में वांग जी को। वांग जी विंग के फेस को छोड़ता है, उसके बाद इग्नोर करता है और उसके बाद रेडी वगैरह होता है, उसे कुछ काम था तो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। अभी विंग चलने फिरने लगा था, वो बस सोच रहा था कि खुद को कैसे हार्म करे। इधर वांग जी डोर बंद करके चला जाता है। विंग उठता है, उठने के बाद आसपास देखता है, कुछ भी नहीं था। वांग जी ने सब कुछ हटवा दिया था इस रूम से। विंग धीरे से वॉल को देखता है और स्माइल करता है। विंग जाता है और वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। विंग अपनी आंखों को बंद करता है, उसके बाद खोलता है। विंग बहुत ही हिम्मत जुटाता है और उसके बाद बहुत ही ज़ोर से अपने सिर को हिट करता है वॉल पे, और इससे विंग को बहुत तेज़ दर्द होता है उसके सिर में। विंग दूर होता है और उसे बहुत लगती है, रेड हो जाता है उसका सिर। विंग फिर से अपने सिर को मारता है दीवार पे और फिर से विंग को बहुत दर्द होता है। विंग को बस यही एक रास्ता मिला था कि अगर वो ख़ुद को इस तरीके से बार बार मारेगा वॉल पे तो शायद वो मर जाए सर फटने की वजह से। विंग ने अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का यही एक तरीका सोचा था। अब विंग खुद को बार बार उस दीवार पे मारने लगता है और बार बार अपने सिर को दीवार पे मार रहा था, और इससे 1 2 3 4 बार ऐसे करने से विंग के सर से खून निकलने लगता है। विंग धीरे से रियलाइज़ करता है तो उसके सर से खून निकल रहा था। विंग हाथ लगा के देखता है। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ, यही एक तरीका, शायद इससे मैं जिंदा ना बचूं। विंग कंटिन्यू रखता है। इधर वांग जी जो काम करने गया था वो बस 5 से 10 मिनट का था। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी थी वांग जी को, जो कि वो दे के सीधे वापस से रिटर्न आने वाला था। इधर विंग मार रहा था कंटिन्यू, और ऐसे ही करते करते विंग को अचानक से चक्कर आने लगता है और पूरा सिर उसने अपना फाड़ लिया था। वांग जी आता है और दरवाज़ा खोलता है, तभी कुछ मारने की आवाज़ आती है, जैसे कि कुछ चीज़ लग रही हो दीवार पे। वांग जी तुरंत अंदर आके देखता है और वो शॉक्ड, जो दीवार थी पूरी जो खून थी उससे कवर थी और कंटिन्यू विंग उस पर अपना सिर मार रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी आवाज़ करता है और भागता है विंग की तरफ, और तुरंत ही आके विंग के हाथ से पकड़ के उसे खींचता है। तभी तुरंत ही विंग को देखता है, विंग की आँखें ब्लरी हो गई थी और विंग जैसे कि अपनी आइज़ को प्रॉपरली ओपन नहीं कर पा रहा हो। वांग जी कहता ये तुमने क्या किया। वो देखता है पूरी जो दीवार थी खून से सन चुकी थी और जो विंग था उसके शरीर पे भी बहुत सारा गिरा था। वांग जी हटचक करता है और उसे कैरी कर लेता है।
विंग वांग जी की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। वांग जी कहता है शिट। वांग जी भागता है सीधे बाहर की तरफ और कहता है हीलर को बुलाओ अभी क्या भी। तभी वो लोग देखते हैं और डर जाते हैं, फिर भागते हैं। बेचारों का तो काम ही यही था, हीलर को बुला के लाओ, और हीलर का काम था भागते हुए फिर से वांग जी के पास आओ। इतना ज़्यादा आने लगे थे कि वो तो परेशान हो गए थे, सोच रहे थे कि वांग जी के बगल में ही रूम लेके रह ले। वांग जी वापस आता है और वो देख रहा था। वांग जी कहता है नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वांग जी विंग के नब्ज़ को चेक करता है जो कि अभी चल रही थी, ठीक थी। वांग जी नोज़ को चेक करता है तो सांस आ रही थी, बट विंग बेहोश हो गया था। वांग जी विंग के खून को देखता है और घबरा जाता है। यही काम अगर वांग जी ने खुद किया होता तो ठीक था, मतलब उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट टाइम उसे फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि ये काम खुद विंग ने किया था, मतलब कि ये खुद कोई मारना था। और वांग जी इससे डर गया था। मतलब वो करे तो ठीक है, उसे पता होगा कि किस लिमिट तक करना है जिससे कि विंग मरे नहीं, लेकिन अगर विंग करेगा कोशिश तो ये बहुत हार्मफुल होगा। इधर वांग जी वैद की बातों को सोचता है और फिर विंग को देखता है और सोच रहा था। उतनी देर में जो वैद थे वो आते हैं और वो देखते हैं वांग जी को और वो देखते हैं हाल रूम का, मतलब अच्छा खासा दीवार पे दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा खून लगा है। वो आते हैं और कहते क्या हुआ है प्रिंस, आपने फिर से कुछ किया, हमने कहा था ना। तभी वांग जी आंखें दिखाता और कहता है इसने खुद से खुद को मारने की कोशिश की है, इसने अपना सर दीवार पे मारा है बहुत बार, मुझे नहीं पता, मैं था नहीं, तुम चेक करो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तभी वैद डर जाते हैं और कहते जी 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 प्रिंस, हम देखते हैं। उसके बाद वो लोग तुरंत ही विंग को चेक करना स्टार्ट करते हैं, विंग के सर पे बैंडेज करते हैं। विंग के सर का बुरा हाल था, पूरा स्वेलन हो गया था और फट गया था। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है ये बहुत बुरा है। तभी वो वैद कहते हैं पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद को मारना इसीलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि इनकी जीने की इच्छा नहीं है। प्रिंस मैंने कहा था ना आपसे, ये नहीं होना चाहिए। अगर इंसान खुद को ये सोच ले कि उसे ख़त्म करना है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है मैं सुन चुका हूँ तुम्हारी बात, अब अपना मुंह बंद करोगे, मुझे सोचने दो। तभी वो हाँ में सिर करता है और वांग जी सोच रहा था। इधर वैद लोग विंग को ठीक कर देते हैं। उसके बाद वांग जी रूम को क्लीन कराता है, दीवार वगैरह को। वो विंग को देख रहा था जिसके पूरे कपड़े खून से कवर हो गए थे। फिर वैद वहाँ से ठीक करके चले जाते विंग को और वो हेड चेक करते कि हो क्या रहा है। मतलब वो परेशान हो गए थे विंग को ठीक कर करके, मतलब आए दिन यही सब चीज़। वो बाहर जाते हैं और सोच रहे थे इस इंसान का क्या हाल हो गया और ये जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। यही सब होता रहा तो क्या ये सच में बच पाएगा। वैद सोच से हुए निकल जाते हैं। इधर वांग जी विंग के साइड में बैठ जाता है और कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा, तुम तो बहुत ख़तरनाक हो गए हो खुद के लिए। मेरे साथ करते तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन तुमने खुद को इस तरीके से हर्ट करके अच्छा नहीं किया। वांग जी बैठा रहता है, थोड़ी देर तक ऐसे टाइम स्किप होता है और 3 घंटे बाद विंग को होश आता है। विंग आइज़ ओपन करके देखता है जो माथे के ऊपर का हिस्सा था यानी कि फॉरहेड, वहाँ भी पूरा सूज गया था और विंग की आइज़ वगैरह मारने की वजह से स्वैलन हो गई थी। विंग अपने आँखों को खोलता है तो साइड में वांग जी था और उसे घूर रहा था एकटक। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है बट होती नहीं उसकी बड़ी बड़ी आइज़ क्योंकि वो बहुत स्वैलन थी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम अपनी जान नहीं ले सकते बिना मेरी मर्ज़ी के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद को मारने की। विंग देख रहा था। विंग रोता है। वांग जी कहता है तो तुम्हें लगा था कि तुम ऐसे खुद को ख़त्म कर लोगे? विंग चुप था। वांग जी कहता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। मैंने सोचा इस रूम से सारी चीज़ें हटवाने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे खुद का, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं जिससे तुम खुद को हर्ट करो, लेकिन नहीं, तुम तो ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो यहाँ पे। वेरी गुड, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि तुम बहुत तरीके से खुद को हर्ट कर सकते हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। वांग जी उठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी उठ के पहले तो जाता है वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से कुछ निकालता है और वो वापस आता है विंग के पास। विंग देख रहा था। वांग जी के हाथों में रस्सी थी।
विंग देखता है, बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी आके सीधे विंग के हाथों को पकड़ता है। विंग अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी विंग के हाथ को बांध देता है और सीधे हेडबोर्ड से टाई करता है एक साइड। फिर जाता है विंग का दूसरा हाथ लेता है और दूसरी तरफ टाई करता है। विंग छुड़ाता रहता है लेकिन वांग जी बांध देता है। विंग अपने हाथों को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले वांग जी बांध चुका था। अब वांग जी विंग को देखता है, विंग के दोनों हाथ बंधे थे। विंग बार बार खींच रहा था। विंग कहता है क्या किया, मेरे हाथ को लो, ऐसा क्यों किया। वांग जी कहता है जिससे तुम इसी बेड पे पड़े रहो और खुद को कुछ ना कर पाओ। अब जब जब मैं इस रूम में रहूँगा तभी तुम खुले रहोगे, उससे पहले मैं तुम्हें बांध के जाऊँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता ऐसा मत करो, मुझे वॉशरूम जाना होगा तब। वांग जी कहता है पहले सोचना चाहिए था, अब नहीं, अब तो तुम ऐसे ही बंधे रहोगे चाहे जो हो जाए। विंग कहता मेरे हाथ खोलो, मुझे हर्ट हो रहा है मेरे सर पे। वांग जी कहता है तो वो तो होगा, तुमने इतनी मेहनत जो की है खुद के ऊपर। विंग अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है और कहता है खोल दो, मेरे हाथों को खोल दो। वांग जी कहता है ऐसे तुम ज़्यादा बेटर लग रहे हो। वांग जी मुंह बनाता है और उसके बाद जाके खाना मंगवाता है रूम में ही अपना। आज पहली बार जो लैंड कुरैन थे उन्हें अजीब लगता है बट वो जाने देते। वो विंग का भी खाना अपने रूम में ही बुलवाता है। उसके बाद खाना आ जाता है, वो रख देता है बेड पे। विंग ऐसे लेटा हुआ था। वांग जी स्माइल करता है डेविल। विंग विंग देख रहा था। विंग कहता मेरे हाथ खोल दो प्लीज़। वांग जी खाने में कुछ मिलाता है विंग के सूप में। उसके बाद वो विंग को देखता है। विंग नहीं देख पाता है क्या मिला है वांग जी ने। वांग जी विंग के हाथों को खोल देता है, एक हाथ को। उसके बाद कहता है उठ के बैठो। विंग धीरे से उठता है और उसे बहुत पेन हो रहा था। वांग जी एक और मेडिसिन मिलाता है उसके सूप में। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है मेडिसिन है, आखिर तुमने इतनी बहादुरी का काम किया तो मेडिसिन तो देना बनता है। विंग देख रहा था। विंग कहता प्लीज़ जाने दो, मुझे खोल दो। वांग जी विंग को देख रहा था और आइज़ रोल करता है। उसके बाद विंग की तरफ सूप करता है और कहता पियो इसे। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता पियो इसे। विंग इधर उधर देख रहा था। वांग जी टाइट करके विंग के माउथ को दबाता है और उसके बाद उसे पिलाने लगता है और विंग को ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। विंग कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी उसे पूरा सूप पिला देता है। उसके बाद विंग खांसता है क्योंकि उसका टेस्ट अजीब सा था। वांग जी कहता गुड। वांग जी स्माइल करता है और विंग को देखता है। विंग अजीब सा फेस बनाता है। वांग जी वापस से विंग को लिटा देता है, पैर पकड़ के खींच देता है और उसके बाद हाथ बांध देता है। विंग रोता है। वांग जी को जो खिलाना था विंग को खिला पिला चुका था। वांग जी अब अपना खाना ख़त्म करता है। उसके बाद वो जाता है, ट्रे को बाहर रखता है। वांग जी ने विंग को खिलाया, ये अजीब बात थी। पहली बार वांग जी ने किसी को कुछ खिलाया था। वांग जी आके बैठ जाता है और कहता है अब से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी कहता अभी तक मैं अकेले सोता था क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि अब तुम ख़तरनाक हो गए, खुद को कुछ कर लिया तो। वैसे भी अब मज़ा आएगी, तुम्हें अब और तड़पाऊँगा नहीं उस तरीके से, अब तो मैं कुछ और करूँगा। विंग कहता है मेरे हाथ खोल दो। वांग जी विंग के साइड में लेट जाता है, ब्लैंकेट अपने और विंग के ऊपर करता है और विंग को साइड से हक करता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे दूर हटो। विंग अपना फेस दूसरी तरफ करता है और वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है साइड से और फिर विंग को छूना स्टार्ट करता है। विंग इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, मतलब कि पैर मार रहा था, हाथों को खींच रहा था। तभी वांग जी कहता ओहो, और वो अपने पैरों से विंग के पैरों को दबा देता है। विंग कहता हट जाओ मुझसे दूर हट जाओ। वांग जी कहता ऐसे हिलो डुलो नहीं, वरना मैं अगर फिर से एक्टिव हो गया ना तो फिर से स्टार्ट करूँगा। विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी कहता ये तो तुम भूल जाओ। वांग जी विंग को ऐसे छूने लगता है, फिर धीरे से आता है उसके ऊपर। विंग देख रहा था। विंग कहता मुझे दर्द हो रहा है मेरे सिर में। वांग जी ऊपर आया ही था तभी वो विंग के फेस को देखता है जो कि बहुत रो रहा था, रेड हो गया था। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है, उसके बाद साइड में गिर जाता है, मतलब दूर हो जाता है विंग से और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग देख रहा था। विंग को लगा था अभी उसका काम लगने वाला है, बट वांग जी दूसरी तरफ फेस करके लेट गया। विंग रिलैक्स होता है
और फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी ने विंग को बांधना स्टार्ट कर दिया था। जब तक वो रहता था विंग के पास तभी खोल देता था। विंग वॉशरूम जाता था या जो भी करना होता तो करता था। वांग जी जब आता था तो विंग के हाथों को खोल के उसे सब कुछ कराने के बाद, वॉशरूम कराने के बाद उसे वापस से बांध देता था और विंग बस रोता बिलखता रहता था कि उसे खोल दो। बट वांग जी अब ट्रस्ट नहीं कर सकता था विंग पे। वांग जी विंग के साथ ऐसे ही रहने लगा था, उसे बांध के उसके साथ रहना। और विंग इस सब से बहुत परेशान हो रहा था। बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था उसे। दिन जा रहे थे ऐसे धीरे धीरे करके, 1 महीना 2 महीना, और विंग ऐसे बंधा रहता था। कुछ भी नहीं था। वांग जी के मुताबिक विंग चल रहा था, जैसे कि उसके हाथों की कठपुतली हो वैसे विंग बस काम कर रहा था। विंग ने अब चिल्लाना रोना मुझे छोड़ दो करना छोड़ दिया था। बिल्कुल अब नहीं बोलता था। वांग जी ओपन करता था, विंग का सारा काम कराने के बाद उसे लिटा देता था, खिलाना पिलाना और उसके बाद हाथों को बांध देना। वांग जी कुछ दिन विंग को बिल्कुल भी छूता नहीं है। मतलब कि 1 से 2 महीने हो गए थे वांग जी ने टच नहीं किया था विंग को। विंग ऐसे ही पड़ा था। वांग जी बहुत दिन बाद आ जाता है, उसका मूड कर जाता है मतलब ये सब करने का। वांग जी ने बिल्कुल भी जब से विंग उसकी लाइफ में आया था और जब से विंग के साथ उसने ये सब कुछ किया था, मन ही नहीं हुआ उसका किसी के साथ करने का। और वो कुछ सोच रहा था इस बारे में कि मतलब क्या ऐसा हो रहा है जो वो कर नहीं रहा है किसी के साथ भी। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को देखता है। विंग आज भी ऐसे ही बंधा था। वांग जी डोर बंद कर देता है, पूरा थक गया था वांग जी। अब वो विंग के साथ ही खाना खाने लगा था रूम में ही। उसके बाबा माँ मना करते थे कि बाहर आओ, ऐसा क्यों कर रहे हो, बट वांग जी इग्नोर करके अपनी मर्ज़ी का कर रहा था। फिर उसके बाबा कुछ कहते भी नहीं हैं। वांग जी आता है, उसके बाद डोर बंद कर देता है, जाता है फ्रेश वगैरह होता है, फिर विंग के पास आता है। खाने के लिए बोल के आया था कि उसके रूम में भिजवा दो क्योंकि आदत थी। अब तो वांग जी यहीं पे करने लगा था तो अपने आप ही खाना उसका यहीं आ जाता था। वांग जी फ्रेश होके आता है, विंग को देखता है। विंग चुपचाप ऐसे लेटा था, बिल्कुल शांत। वांग जी आता है, विंग के हाथों को खोल देता है। अभी विंग के सर की चोट भी ठीक हो गई थी पूरी तरीके से और विंग शांत था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उठा देता है। विंग धीरे से उठ जाता है। उसके बाद वांग जी उसे लेके जाता है वॉशरूम और खड़ा हो जाता है। ऐसे ही वांग जी करता था, वहीं रहता था। विंग वांग जी के सामने ही जाता है, जो भी काम करना होता है करता है और अपने आप को बात दिलाता है, फ्रेश होता है। वांग जी खड़ा रहता है वहीं पे। विंग आ जाता है, वांग जी हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेके आता है। विंग को बिठा देता है। विंग चुपचाप बैठा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी जाता है, डोर को ओपन करता है क्योंकि नॉक हुआ था। वांग जी खाना अंदर लेता है, आता है, रख देता है। विंग को देखता है और कहता है खाओ। विंग वांग जी को देखता है और उसके बाद धीरे से बाउल उठाता है और खाना खाता है। विंग को जो लड़ना झगड़ना सिखाया गया था सब कुछ बेकार हो गया था। अब विंग को बिल्कुल भी वो सब करना आ नहीं रहा था। अजीब सा हो गया था विंग। विंग जैसे खुद को भूल गया हो कि वो क्या है। वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर था, लेकिन विंग अभी सब कुछ भूल बैठा था। इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद जैसे कि हार गया हो। तो उसे लग रहा था उसका इतना अच्छा फाइटिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो खुद को बचा ही नहीं पाया और बचा भी नहीं पा रहा है। वांग जी विंग को देख रहा था और चुपचाप विंग खाना खा लेता है। वांग जी भी। विंग बस बैठा था। वांग जी ट्रे को बाहर रखता है, विंग के पास आता है और विंग को देखता है। विंग चुपचाप ऐसे बैठा था और वेट कर रहा था वांग जी हाथ बांधेगा विंग का। विंग दिन भर लेटा रहता था। इतना ज़्यादा उसे दर्द होने लगा था उसके शरीर में कि विंग बता नहीं पा रहा था, क्योंकि हर टाइम लेटे रहना लेटे रहना लेटे रहना खुद को ही बीमार जैसा फील कराता है। विंग बाहर नहीं जा सकता था, विंग उठ नहीं सकता था, क्योंकि वांग जी उस सर फोड़ने वाले कांड के बाद बिल्कुल भी विंग को छोड़ता ही नहीं है। 2 महीने तक विंग ऐसे ही कैद में रहता है। 2 महीने हो चुके थे इस बात को। वांग जी विंग के सामने आके बैठ जाता है। विंग भी बैठा था और वांग जी को देखता है धीरे से अपनी आंखें उठा के। वांग जी कहता है आज मेरा कुछ करने का मन है। विंग देखता है और कुछ कहता नहीं है। वांग जी विंग को धक्का देता है, विंग गिर जाता है बेड पे। वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग देख रहा था। वांग जी कहता है कुछ मज़े करते हैं, है ना। विंग तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, कितने दिन से तुम भी ऐसे ही और मैं भी। विंग देख रहा था और कुछ कहता नहीं है।
वांग जी कहता है, क्या हुआ, देख रहा कुछ बोलोगे नहीं? विंग चुप था। वांग जी विंग के कपड़ों को हटाने लगता है और विंग देख रहा था, कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी पूरे कपड़े हटाने के बाद अपने भी हटाता है। विंग अभी भी देख रहा था। विंग को आज वांग जी बांधता नहीं है क्योंकि उसे कुछ और करना था। इतने दिन बाद वांग जी स्टार्ट करता है अपना कार्यक्रम, और वही जैसे वो बेदर्दी के साथ करता था वैसे स्टार्ट करता है, बिल्कुल विंग को तड़पा तड़पा के, दर्द दे के। लेकिन वैसा नहीं था कि विंग को हार्म कर दे, हर्ट हो जाए। वांग जी सब कुछ करता है बहुत रफली, लेकिन इस बार विंग को कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है। विंग बस देख रहा था। वांग जी कुछ अलग तरीके से करता है जिससे विंग आवाज़ें कर रहा था, और विंग की बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी, बट विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग बस एक टक वांग जी को देख रहा था और हर टच पे रिएक्ट कर रहा था। वांग जी विंग को ऐसे ही टच करे जा रहा था, और विंग उस चीज़ को महसूस कर रहा था और देख रहा था। विंग चाहता नहीं था इस चीज़ को महसूस करना, लेकिन विंग की जो बॉडी थी वो ये सब कुछ चाह रही थी। विंग वांग जी के टच को फील कर रहा था और बस चुपचाप लेटा था। वांग जी अपने तरीके से सब कुछ करता है, जिस तरीके से भी उसे करना था, उसे लिटा के बिठा के जैसे भी मन हो रहा था वैसे। और विंग जैसा वांग जी कर रहा था वैसा करते जा रहा था, मतलब करवा रहा था वैसा करता जा रहा था। विंग जैसे खुद की कुछ भी इच्छा नहीं रख रहा हो, बस वांग जी जैसे मूव कर रहा था वैसे विंग बैठ रहा था, उठ रहा था, जैसा भी वांग जी चाह रहा था वही कर रहा था। ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है। विंग वांग जी की बाहों में ही था और चुपचाप था। विंग को आज बिल्कुल भी वांग जी ने वैसे टच नहीं किया था कि विंग के शरीर से ब्लड निकल रहा हो। आज ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जैसे वांग जी ने एंजॉय किया हो बहुत ज़्यादा और विंग को भी करवाया हो, लेकिन विंग कर तो रहा था एंजॉय, लेकिन ये सब उसकी मर्ज़ी नहीं थी। विंग वांग जी के बाहों में ही अचानक से सो जाता है, थका हुआ था। वांग जी विंग को बहुत देर तक किस करता है, बट जब देखता है कि विंग सो गया तो वांग जी विंग को ही अपनी बाहों में लेके सो जाता है। आज वो विंग को नहीं बांधता है। विंग चुपचाप ऐसे ही था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी उठता है, विंग को देखता है, उसके बाद उसे छोड़ देता है वैसे, और अपना जाके डेली रूटीन फॉलो करता है। इतनी देर में विंग की आइज़ ओपन होती है। विंग देखता है। विंग आज खुद से उठ के बैठ जाता है खुद के दम पे। उसे आज उतना दर्द नहीं हो रहा था, लिटिल बिट था करने की वजह से, बस उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और थोड़ा बहुत उसके नीचे वाले पार्ट में था। विंग बस चुपचाप ऐसे बैठा था और धीरे से वो ब्लैंकेट पूरी अपने ऊपर करता है और कवर करता है खुद को, और वो बैठा था चुपचाप। विंग का दिमाग बंद था, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं चल रहा था। वांग जी बात लेके निकलता है और विंग को देखता है और स्मिक करता है। विंग के पास आता है और कहता है, जाओ जाके बात लो, उसके बाद मुझे तुम्हें बांधना भी है। विंग वांग जी के फेस को देखता है, उसके बाद वो चुपचाप था शांति से। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, जाओ। विंग बिना कपड़ों के था तो वो नहीं उठ पाता है। वांग जी उस ब्लैंकेट को पकड़ के खींच देता है विंग के ऊपर से। विंग तुरंत ही खुद को हाइड करता है और वांग जी को देखता है। विंग की आंखों में एक लेयर थी टीयर्स की। वांग जी कहता है, सुना नहीं तुमने, जाओ। विंग धीरे से उठता है और वैसे ही जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग जा रहा था। वांग जी लिक करता है लिप्स को और विंग को देखता है एकटक। विंग धीरे से वॉशरूम में जाता है। वांग जी पीछे पीछे जाता है क्योंकि ट्रस्ट नहीं था विंग के ऊपर। वांग जी जाता है, विंग देखता पीछे। वांग जी कहता विंग फिर उसके बाद बाथ लेता है, ये तो आदत में था। विंग हाथों को हटा देता अपने ऊपर से, उसके बाद बाथ लेता है। वांग जी बस एक टक देख रहा था। सारे कामों को करने के बाद विंग आ जाता है वैसे ही इसी पोजीशन में। वांग जी विंग को कपड़े फेंक के देता है, विंग पहन लेता है। वांग जी ब्रेकफास्ट के लिए बुलवाता है एक सर्वेंट को
तभी सर्वेंट थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट लेके रूम में आता है। वांग जी कुछ चीज़ें चेक कर रहा था और विंग चुपचाप बैठा था। तभी ब्रेकफास्ट आता है, वांग जी लेके आता है और विंग के सामने करता है और कहता है इसे खाओ। विंग देखता है और वांग जी के फेस को देखने के बाद, उस खाने को देखने के बाद नाम में सिर करता है। वांग जी कहता है क्या मतलब है, इसे खाओ उसके बाद मुझे जाना है, लंच टाइम में नहीं आऊँगा, इसे को खा लेना है, उसके बाद सीधे नाइट में ही आऊँगा, उससे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। विंग देख रहा था, विंग नाम में सिर करता है और कहता है मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल कुछ ठीक नहीं है, मुझे उल्टी जैसी लग रही है। वांग जी देखता है विंग को और कहता है क्या मतलब, क्यों, क्या क्या तुम, फिर वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है वो जब भी ये सब कुछ मेरे साथ होता है मुझे ऐसे ही लगता है, अजीब सा, कुछ भी खा भी नहीं पाता हूँ। वांग जी देख रहा था विंग को, विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है ठीक है, मत खाओ। विंग शांत था। विंग कहता है वांग जी खाना खा लेता अपना जो भी आया था। वांग जी लास्ट बार फिर से पूछता है क्या सच में नहीं खाना है। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता ठीक है। फिर वांग जी विंग को पानी देता है और एक मेडिसिन, विंग उसे खा लेता है। उसके बाद वांग जी सारा जो भी सामान था वो बाहर करता है और आता है विंग के पास और कहता है लेट जाओ। विंग देख रहा था और धीरे से लेट जाता है। वांग जी विंग के हाथों को बांध देता है और कहता है आफ्टरनून में नहीं आऊँगा, समझ में आया। विंग कहता है हाँ, पर मुझे वॉशरूम जाना होगा तब। वांग जी कहता है बेड पे कर लेना, और वो सीधे वहाँ से निकल जाता है। विंग बहुत ज़्यादा रोकता था खुद को जब भी वांग जी आने में लेट होता था। विंग बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो चुका था। वांग जी निकल जाता है बाहर। उसके बाद वो अपने बाबा से मिलता है और कहता है मुझे जाना है, मुझे पता चला है कि जियांग्स वापस आ रहे हैं। तभी लैन कुरन कहते क्या। वांग जी कहता है हाँ, उन्हें खाने की ज़रूरत हो रही है, पानी की हो रही है, और उनका रहना वहाँ मुश्किल हो रहा है, उन्हें वापस आना पड़ रहा है, और इसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं बस देखने जा रहा हूँ क्या सच में वो लोग आ रहे हैं या फिर ये कोई फेक न्यूज़ है। तभी लैन कुरन कहते हैं ठीक है जाओ देख के आओ। उसके बाद वांग जी निकल जाता है अपना दिन भर का काम करने। इधर विंग ऐसे बंधा रहता है, बस बंधा रहता है। अचानक से विंग को लेटे लेटे ही वॉमिटिंग फील होती है और विंग उठने की कोशिश करता है बट उठ नहीं पाता। बहुत टाइट करके वांग जी बांधता था। विंग उठ तक नहीं सकता, विंग ऐसे ही पड़ा रहता है। विंग अपने मुंह को कवर करने की कोशिश करता है अपने हाथ से, बट विंग का हाथ विंग के फेस से दूर था। विंग हाथ पैर चलाता है और चिल्लाता है, बुलाता है, बट कोई भी नहीं था और कोई आ भी नहीं सकता था बिना वांग जी के परमिशन के। विंग पड़ा था और कुछ देर तक विंग चिल्लाता है लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बार बार वॉमिटिंग फील हो रही थी। इधर वांग जी का दिखाते जो कि पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन इवनिंग तक उसका काम ख़त्म हो जाता है। वो नाइट में आने वाला था बट इवनिंग हो गई थी। वांग जी वहाँ से निकलता है और कहता है मतलब कि वो आने वाले थे लेकिन डर की वजह से नहीं आए, देखता हूँ कब तक तुम लोग छुपोगे। वांग जी वापस आता है और अपने बाबा को बता देता है कि वो लोग नहीं आए। तभी लैन कुरन कहते इतना ईजी नहीं है वांग जी, जैसे तुमको उनकी खबर है वैसे उन्हें भी तुम्हारी खबर है, समझ में आया। वांग जी कहता पता है बाबा। तभी कहते हैं जाओ, अब आ गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, दिन भर भागते रहते हो, खुद को टाइम दे लो। वांग जी कहता है सोच तो रहा हूँ बाबा, जाके थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि मैं थक गया हूँ आज, काफ़ी ज़्यादा कुछ काम भी पड़ रहा है, मतलब मैं सही से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी विंग की खातिरदारी में लगा था, प्लस वो सब भी कर रहा था, तो इस सब में वांग जी सो नहीं पा रहा था, प्लस उसका वर्क बढ़ गया था। वांग जी अपने रूम में जाता है और डोर ओपन करता है, अंदर आता है, डोर को क्लोज़ करता है और टर्न होता है। फिर वो जाता है और टॉवल लेता है और बस एक नज़र वो देखता था, मतलब जैसे वो अंदर एंटर हुआ एक नज़र बेड पे देख के फिर ही जाता था। कहीं पे भी आदत थी उसकी जब से विंग आया था इस रूम में। वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और जैसे देखता है वांग जी की बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है। वांग जी फेंकता है टॉवल वहीं पे और भागता विंग की तरफ और देखता है विंग
मतलब विंग ने वॉमिटिंग कर दी थी और वांग जी बेड देखता है तो विंग को वॉशरूम भी हो गई थी। मतलब ज़्यादा प्रेशर से, उल्टी होने की वजह से और ना उठ पाने की वजह से शायद झटके में ऐसा हुआ। वांग जी देख रहा था घूर घूर के, पूरा मिस हो गया था विंग भी और ऐसे ही वो बंधा था। उसने अपने हाथों को खींचने की कोशिश की होगी इसलिए उसके हाथ रेड हो गए। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथों को खोलता है और विंग को कैरी करता है। वैसे उसे घिरने लगती है विंग से। वो उसे लेके जाता है वॉशरूम में और विंग को साफ़ करता है। विंग के कपड़े पूरे हटा देता है। विंग को साफ़ करने के बाद वांग जी कहता विंग 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 बेहोश था। वांग जी विंग को अच्छे से उसके माउथ को ओपन करके उसका माउथ क्लीन करने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं रहा था उससे। वांग जी विंग के फेस पे पानी मारता है तभी विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और खोलने के बाद देखता है आँखें। वांग जी कहता तुम ठीक हो? विंग देख रहा था। वांग जी विंग के माउथ में पानी देता और कहता साफ़ करो माउथ। विंग धीरे से उसे बाहर फेंकता है। 2-3 बार वांग जी ऐसा करता है। विंग रोने लगता है अचानक से। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग अचानक से वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है और वांग जी शॉक्ड। वांग जी विंग को देखता है और हैरान था। वांग जी बैठा हुआ था ऐसे ही और विंग उसी से टेक लगा के बैठा था। वांग जी विंग को दूर करने लगता है लेकिन विंग रोने लगता है बहुत बुरी तरीके से। वांग जी हैरान होता है कि विंग उसे हक कर रहा है। खैर वांग जी विंग को धीरे से कहता है तुम ठीक हो ना? क्या क्या कहीं दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम? तुम में वॉमिट आ गई? सच में? विंग चुप था और धीरे से याद आता है कि वांग जी है। विंग उसे छोड़ देता है और वांग जी के फेस को देखता है। उसने उसकी बुरी कंडीशन करके रखी थी। विंग दूर होने लगता है। वांग जी पकड़ लेता है और कहता है क्या करो? विंग कहता है छोड़ दो मुझे, इतनी बुरी हालत हो आपकी वजह से मेरी। दूर हट जाओ मुझसे, मुझे ऐसे क्यों उतर पा रहे हो? आखिर इतनी गलती थी ना कि मारने आया था तो मार दो ना, जान के बदले जान ले लो मेरी, लेकिन ऐसा मत करो। मुझसे मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझे मुझे मार डालो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रिंस। ये सब बहुत बुरा है। जिंदगी खराब लग रही है मुझे, खराब, बुरी, बेकार। इससे अच्छी तो मौत होगी। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को कहता मैंने कहा था ना इस हद तक तुम्हें ले जाऊंगा कि तुम गिड़गिड़ाओगे मुझसे मौत के लिए। तुम्हें क्या लगा था इतना इजी होगा मुझे मारना? विंग विंग देख रहा था। विंग कहता मैंने सुना इससे पहले आप पे हमले हुए, आपने जान से मार दिया उसे तुरंत ही। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे जिंदा रखा है? मुझे भी एक झटके में मार दो ना। आपने कहा था कि आप एक बार में ही ख़त्म कर देते। कोई और होता तो मैं क्यों नहीं? वांग जी धीरे से विंग को उठाता है और कैरी कर लेता है। विंग को पूरा साफ़ कर चुका था, नहला चुका था वांग जी विंग को लेके आता है और वहाँ पे काउच पे रख देता है। विंग बैठा हुआ था। वांग जी जाता है और दूसरी ब्लैंकेट लेके आता है और विंग के ऊपर डाल देता है, अच्छे से कवर कर देता है। फिर बाहर जाता है और सर्वेंट को बुलाता है कि रूम क्लीन करे। तभी कुछ देर में सर्वेंट आता है और रूम को साफ़ करता है, सब कुछ A to Z, पूरा बेड, उसके बाद नई बेडशीट, सब कुछ चेंज करने के बाद वांग जी देखता है बेडशीट को। विंग चुपचाप वहीं बैठा था। वांग जी विंग को आके कैरी करता है और लेटा देता है वहीं पे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्योंकि सब लोग सीधे सीधे आए थे। विंग देखने लगता है अचानक से। बहुत देर बाद वांग जी बोला था। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है कोई भी गर्ल की तरीके नहीं आया था मेरे अरमानों को जगाने। किसी ने इस तरीके का धोखा नहीं किया था मेरे साथ। विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब? वांग जी कहता है जब तुम आए थे तो तुम मुझे पसंद आ गए थे। तुम एक लड़की होते तो सच में मैं क्या ही कर जाता मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि तुम एक लड़की नहीं हो। तुम बॉय हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा।
और तुमने जो धोखा किया एक लड़की बन के, उसकी सज़ा दे रहा हूँ मैं तुम्हें। विंग कहता है, मेरा मेरा तो काम है ये भेस बदलना, और आपको एक लड़की चाहिए थी, वही एक क्लोज रह सकती थी आपके, इसीलिए मुझे करना पड़ा, और कुछ तो नहीं किया मैंने। वांग जी कहता, वही धोखा था। कह सकते हैं कि मेरा दिल आ गया था तुम पे, और फिर जब मैंने तुम्हारी सच्चाई जानी उसके बाद मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा ईगो हर्ट हो गया। विंग देख रहा था। विंग कहता, ये कब तक चलेगा, आखिर कब तक? वांग जी धीरे से विंग के ईयर्स के पास आता है और धीरे से विस्पर करता है, जब तक तुम मेरा बेबी कैरी नहीं कर लेते। विंग विंग सुनता है तो समझ नहीं पाता है। विंग वांग जी की तरफ देखने की कोशिश करता है। वांग जी दूर होता है और विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है, क्या? वांग जी इसमें करता है और कहता है, विंग कहता है, मैं समझा नहीं, बेबी कैरी वो तो गर्ल करती है ना, मैं तो बॉय हूँ, मुझ में ऐसे कोई फीचर्स नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये करने से मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हो जाऊँगा। ये तो गर्ल्स के साथ होता है, मैं बॉय हूँ। आपको क्या लगता है ये कोई मैजिकल दुनिया है जहाँ पे आप ये सब कुछ करेंगे और मैजिक से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा या बेबी कैरी कर लूँगा? वांग जी देख रहा था और धीरे से विंग के साइड में बैठ जाता है। वांग जी कहता, मैजिकल तो नहीं है, लेकिन मैं इसे रियलिटी बना दूँगा। विंग कहता, क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप? वांग जी कहता है, तुम मेरा बच्चा कैरी करोगे। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हट जाती है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, क्या क्या मतलब है? वांग जी कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ। विंग देख रहा था और गल्प करता है और कहता, हाँ, पर वो तो ऐसे ही कहा था, आपने कहा था अगर मैं लड़की होता तो। वांग जी कहता, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, और फिर वांग जी यहाँ से फ्लैशबैक बताता है जब लास्ट टाइम पूरी वॉर जब हुई थी, जब वांग जी विंग को कारागार से लेके आया था, और ये आखिरी था जब वार्निंग दी गई थी कि वांग जी दोबारा से ऐसा ना करे, विंग को इतना परेशान ना करे। तभी जो वैद्य थे उनसे वांग जी ने कह के विंग को एक ऐसी मेडिसिन दिलवाई थी जिससे विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, बेबी कैरी कर सकता है। वो मेडिसिन सिर्फ लैंड सेक्ट में ही बनती थी और वहाँ के ही वैद्य को पता था, और वांग जी को हिडनली ये चीज़ पता थी। बहुत कम लोगों को पता थी ये बात कि इस टाइप की मेडिसिन बनती है। वांग जी ने वो मेडिसिन विंग को 1 हफ्ते तक दिलवाई थी कंटिन्यू, क्योंकि उसका एक प्रोसेस था, बिना एक भी दिन गैप किए 7 दिन तक देना है। वांग जी भी दे रहा था और वैद्य भी, जब जिसको टाइम मिल रहा था, और उसी बीच में वांग जी को करना भी था। तभी लास्ट डे वांग जी ने किया था और विंग को मेडिसिन दी थी, उसे खिला दिया था तुरंत ही करने के बाद। वांग जी विंग को बताता है और ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। विंग कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। विंग अपने टमी को टच करता है, तभी उसे अजीब से लगता है। विंग टमी को टच करता है और कहता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, तुम होगे, तुम प्रेग्नेंट होगे, तुम्हारी बॉडी में कुछ डेवलप हुआ है उस मेडिसिन की वजह से। विंग कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, और ये होगा। विंग वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता, बोल दो कि झूठ है, डरा रहे हो मुझे, ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें डराऊंगा क्यों, तुम तो वैसे ही डरते हो मुझसे, इसके लिए मैं तुम्हें ये झूठ क्यों बोलूँगा। बट हाँ, ये सच है, तुम बहुत जल्द। वो विंग के पेट पे हाथ रखता है और कहता है, मेरा बच्चा कैरी करोगे। विंग डर जाता है और वांग जी के हाथों को हटा देता है और कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, क्या पता ये वॉमिटिंग तुम्हें उसी वजह से हुई हो। विंग कहता है, नहीं, जब भी मेरे साथ वो सब कुछ करते हो तब होता, ये वो नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, जल्दी पता चलेगा, वैसे भी मैंने वैद्य को बुलाया है कल तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो पता चल जाएगा। विंग कहता है, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच ही नहीं हो सकता, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, झूठ बोल रहे हो।
वांग जी स्माइल करता डेविल और कहता, खैर तुम सो जाओ। वांग जी विंग को लिटा देता है। विंग कहता, ऐसा नहीं हो सकता ना,